श्रवण कुमार की कहानी। दोस्तों, पौराणिक काल में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। बात उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सीधे एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने माता पिता के प्रति उनके मन में बहुत ही अधिक प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो रात दिन अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। वह उनका देखभाल किसी बच्चे की तरह ही करते थे, मानो वे उनके माता पिता नहीं बल्कि उनकी औलादे हैं। उनके माता पिता भी स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को रात दिन दुआएं दिया करते थे। कभी कभी दोनों एक दूसरे से कहते, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला है, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया है। इसकी जगह अगर कोई और होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं की ही सोचता और बूढ़ी नेत्रहीन माता पिता को कहीं दूर छोड़ाता और अपना जीवन खुशी खुशी निर्वाह करता। जब यह बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने अपने माता पिता से कहा, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, यह तो मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी अधिक अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करके अपना भी धर्म पूरा कर सकूं। आपसे निवेदन है कि आप दोनों की जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय यह जीवन यात्रा खत्म हो सकती है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। क्या तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अत्यंत प्रसन्नता से कहते हैं, हाँ पिताजी, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करके आपको सुख की प्राप्ति करवाऊं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने हेतु एक कांवड़ तैयार करते हैं, जिसमें एक तरफ शांतनु दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर वह अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। उनके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उन्हें उस कांवड़ का लेस मात्र भार भी नहीं लगता है। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है। आंखें जगमगा उठती हैं और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण कुमार को दुआएं देते रहते हैं। तीर्थ करते समय जब वे लोग एक जंगल से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, तब माता पिता श्रवण कुमार से कहते हैं, पुत्र श्रवण, क्या आसपास कोई जलाशय है? हमें बहुत प्यास लगी है। तब श्रवण कुमार कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का एक पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाते हैं। इधर उसी वक्त अयोध्या के राजा दशरथ आकेट पर निकलते हैं और इस घने वन में वह एक हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब अचानक से उन्हें झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी की हलचल की आवाज आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं, परंतु वह तीर तो श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचा जाता है और श्रवण कुमार के मुख से दर्द भरी आवाज निकलती है, जिसे सुन महाराज दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होता है और वह दौड़े दौड़े सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण कुमार के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। महाराज दशरथ श्रवण कुमार के नजदीक जाकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब अंतिम सांस लेते हुए श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बतलाते हैं।
और कहते हैं वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दीजिए और उसके बाद ही उन्हें मेरे बारे में कुछ बताइएगा। इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, मेरा पुत्र कहाँ है? भले ही वे नेत्रहीन हों, पर वे अपने पुत्र की आहट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वे जोर जोर से विलाप करने लगते हैं एवं महाराज दशरथ उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण कुमार के मृत शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार विलाप करता देख महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि होती है और वे अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करते हैं। परंतु दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप दे देते हैं, जिस तरह मैं शांतनु अपने पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस प्रकार महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे श्री राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप ना चाहते हुए भी दूसरे के दुखों का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी श्रवण कुमार जी की कहानी। माता पिता की भक्ति के कारण ही श्रवण कुमार पुराणों में आज भी जीवित हैं, जो सदैव अपनी मातृभक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह कहानी सुनाकर आज के युग में भी माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करते रहना चाहिए। हमारे ग्रंथों एवं काव्यों में ऐसे कई चरित्र हैं जो हमें जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें धर्म एवं कर्म का सही मार्गदर्शन देते हैं। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं अगर आपके कोई सुझाव हो या आप किसी की कहानी सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।